हमारी संस्कृति ने, लोक धर्म ने हमें बता दिया है बड़ों से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, इतना मुंह नहीं चलाते, बदतमीजी होती है। और कृष्ण कह रहे हैं कि प्रतिप्रश्न नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं पाओगे। ये अंतर है लोक धर्म में और कृष्ण के धर्म में। और इससे हमें पता चलता है कि लोक धर्म सच्चे धर्म से इतनी नफरत क्यों करता है। लोक धर्म है हमारी परंपराओं का धर्म, जो कहती है मुंह बंद रखना बच्चा, जो भी कुछ तुमको कचरा बता दिया जाए मान्यता के नाम पे, परंपरा के नाम पे, उसके आगे सर झुका देना। और श्री कृष्ण का धर्म कहता है नहीं, प्रतिप्रश्न, पूछो पूछो, क्योंकि तुम समझे नहीं हो अभी। क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें समझ में आ गई बात? तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया। तुम्हें लगे भी कि तुम्हें समझ में आ गया है, तो अपनी समझ को जांचने के लिए पूछो। क्यों इतना भरोसा कर रहे हो कि समझ गए हो? पूछो। अगर समझ गए होगे तो समझ सत्यापित हो जाएगी, और अगर नहीं समझे होगे तो पोल खुल जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारे लिए अच्छा है, तो पूछो ना। आ रही बात समझ? जहां बातचीत नहीं हो सकती, जहां सवाल पूछना बेअदबी, बदतमीजी माना जाता है, वहां कोई प्रगति नहीं हो सकती, न भौतिक न आंतरिक। वो जगह, वो देश, वो लोग, वो समुदाय न विज्ञान में आगे बढ़ेंगे न अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए भी जिज्ञासा चाहिए और विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए भी जिज्ञासा चाहिए। जहां सवाल जवाब को बदतमीजी माना जाता हो, वो जगह अभिशप्त है। यहां प्रतिप्रश्न करने पर शिक्षक, गुरु या बुजुर्ग लोग चिढ़ जाते हो, वो जगह नीचे ही गिरेगी। जहां रिश्तों में भी मौन और सन्नाटा बहुत चलता हो, विशेषकर केंद्रीय मुद्दों और प्रश्नों पर, वो समुदाय स्वस्थ तो नहीं होगा। आपने कभी देखा है जो सबसे केंद्रीय और संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उनको लेके हमारा एक ही रवैया रहता है, क्या इन पर मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, बात मत छेड़ो ना, बेकार में तनाव बढ़ेगा, ये मुद्दा उठाओ ही मत, टेंशन हो जाएगी। यही रहता है ना, दफन कर दो। और जो सबसे केंद्रीय मुद्दे होते हैं, उन्हीं पे तनाव सबसे ज्यादा हो सकता है, हम उनको दफन कर देते हैं, हम उनकी बात ही नहीं करना चाहते। और यहां पर श्री कृष्ण ज्ञान का सूत्र दे रहे हैं, प्रतिप्रश्न। प्रतिप्रश्न जो बताए उससे भी और स्वयं से भी, दोनों से पूछो। और दोनों से ही पूछने में भाव एक ही रहे, मुझे कितना भी लग रहा है कि मैं समझ गया, मैं समझा तो नहीं हूं, मैं समझा तो नहीं हूं, इसलिए मैं उनसे भी पूछूंगा और स्वयं से भी पूछूंगा, क्योंकि मैं समझा तो नहीं हूं। और मैं ज्यादा इसी भरोसे में चलूंगा कि मैं समझ गया हूं, तो अभी जिंदगी परीक्षा लेगी और नंबर आएंगे 5,000 में 4,000 लोगों के नेगेटिव। यही है जिनको पूरा भरोसा है कि ये नॉर्मल जिंदगियां जी रहे हैं। ये कोई परीक्षा के आपके थोड़े ही अंक हैं, ये आपकी जिंदगी के अंक हैं। शून्य जो आ रहा है वो कोई गीता ज्ञान में थोड़े ही आ रहा है, वो जिंदगी का आंकड़ा है। मैंने उस दिन भी बोला था, आपका उत्तर आपकी मान्यता से आता है, और प्रश्न बनाए ही ऐसे जाते हैं कि वो सीधे आपकी मान्यता को उत्तेजित कर देते हैं। मान्यता आपने बचा के रखी होती है। कैसे? आचार्य जी ने पूछा, समझ में आया? बोले हाउ। ये हाउ बोलने में क्या बचाया था? मान्यता। क्योंकि अगर बोल दोगे कि नहीं समझ में आया, तो आचार्य जी तो समझा देंगे, और समझा देंगे तो मान्यता टूट जाएगी, और मान्यता टूट जाएगी तो बहुत सारी सुविधाओं पे गड़बड़ होगी। तो इसीलिए मान्यता तो यही पकड़ के बैठे हुए हैं कि मर जाने के बाद मृतक की आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिले। मान्यता तो यही पकड़ के बैठे। भले ही आचार्य जी 4थे अध्याय में आ गए, गला फाड़ दिया अपना, आत्मा आत्मा समझाते हुए कि आत्मा क्या होती है, पर जब पूछेंगे कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होगा, तो खट से बहुतों ने मार दिया उसमें भक्ति, नाम जप,
और आचार्य जी का दिल रखने के लिए ज्ञान मार्ग। विकल्प तीनों में से एक भी सही नहीं है। छाती पे छुरी चल गई, कह रहे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता, ये कैसे संभव है? आपका ज्ञान नहीं जांच रही है परीक्षाएं, आपकी जिंदगी जांच रही हैं। और जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसी पिक्चर में चल रही है, कि उन किरदारों को मैं कितना भी समझा लूं वो करेंगे वही जो उनकी स्क्रिप्ट उनको बता चुकी है। मैं कहीं से उनका गुरु नहीं हूं, उनका स्क्रिप्ट राइटर उनका मालिक है। पिक्चर में तो फिर भी ठीक है, वो जो किरदार थे वो जानते थे कि उनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। आप लोगों को तो पता भी नहीं है आपकी कहानी किसने लिखी है, और आप उसको जिए जा रहे हो, और तुर्रा ये कि मानते हो कि आप नॉर्मल हो। नॉर्मल नो, नॉट नॉर्मल। मैन इज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस। नो। उसमें एक देवी जी होती है, उनकी हत्या हो जाती है, पर हत्या होने से पहले वो रोमांस कर रही होती है फौजी से। फौजी से बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी बनना चाहती हूं, अब मैं तुम्हें बता रही हूं मैं बहुत डिमांडिंग हूं। उनको लग रहा है वो बहुत क्यूट और रोमांटिक बात बोल रही हैं। मुझे छम्मो चुड़ैल याद आई। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कोई मिलती नहीं थी? मिलती है दर्जनों। पर जहां ऐसी बात शुरू हो, मेरा वही हाल हो जो अर्जुन का पहले अध्याय में, कि मेरी खाल जल रही है, रोए खड़े हो रहे हैं और टांगे कांप रही हैं। ये कैसी बातें कर रही है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बनूंगी, तुम किसी और के नहीं हो सकते, और मैं बहुत डिमांडिंग हूं। मैं कहा कृष्ण भी नहीं रोक सकते मुझको, मैं ये रथवत छोड़ के भाग रहा हूं देवी। किसी की डिमांड पूरा करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं मैं। पर उनको लग रहा बहुत क्यूट बात कर रही हैं। उनको लग रहा है यही नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये शाप है। तुम नहीं समझ रही हो। तुम खुद भी नरक में सड़ोगी, तुम जिसके साथ हो तुम उसकी जिंदगी भी खराब करने की योजना में हो, और तुमको पता भी नहीं कि तुम क्या करने जा रही हो। तुमने कभी अपनी जिंदगी में झांक कर देखा ही नहीं। तुम एक फिल्म की किरदार नहीं हो, तुम्हारे भीतर 100 फिल्में बैठी हुई हैं, और तुम जानती भी नहीं हो कि तुम उन्हीं फिल्मों के डायलॉग बस दोहराई जा रही हो। ये जो तुम बोल रही हो ना कि तुम मेरे हो जाओ, ये सब कोई तुम्हारे भीतर से नहीं आ रहा है, तुम्हारे भीतर भरा गया है। ये किसी स्वस्थ मन की निशानी नहीं है कोई इस तरह की बातें करेगा। ये सब तुम्हारे भीतर डाला गया है, और अब तुम उन बातों को बहुत रस के साथ दोहरा रही हो। इतनी अदा के साथ बोली। मैं बता रही हूं मैं बहुत डिमांडिंग हूं। मेरे तो झुरझुरी चढ़ गई। बाप रे, मेरा कोई लेना देना नहीं, मामला वहां स्क्रीन पे था, पर दशकों पहले के सारे अफसाने कौंध गए। मैंने कहा ये सुनिए सुनिए सी दास्तां। पर सबको बहुत आनंद आया, सबने कहा क्या बढ़िया मसालेदार रोमांस है। जब सब ठीक ही चल रहा है और प्यारा चल रहा है और क्यूट चल रहा है, तो कोई कुछ भी क्यों बदले और समझाओ कि इसमें कुछ प्यारा नहीं है, कुछ क्यूट नहीं है। तुम वो पागल हो जिसको पता नहीं किसका श्राप लगा है। तुम अपनी इच्छाया को चाट रहे हो। आ रही बात समझ में? क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रणिपात माने अपने ही मुरीद न रहे आओ। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे बढ़िया हूं, मैं तो अपने ही इशारों पर चलता हूं। प्रणिपात माने वही बात जो प्रतिप्रश्न में है। अपने आगे झुकना कम करो,
आंतरिक अर्थ देखो तो आत्मा के आगे झुकने का क्या मतलब, वो अहम आत्मा के आगे झुक रहा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ मात्र नकार में ही हो सकता है, इसका अर्थ है अपने आगे नहीं झुक रहा है। और सगुण अर्थ भी यही है, गुरु के आगे शत शत नमन और ये सब क्या कुछ मतलब ही नहीं है। झुके तुम सर्वप्रथम अपने आगे हो, और अपने आगे झुकने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि तुम स्वयं को जानते नहीं हो। गुरु के आगे तुम झुक सकते नहीं, भले ही बोलो शत शत नमन, क्योंकि तुम किसके आगे झुके हुए हो? अपने आगे। और अपने आगे भी झुक नहीं सकते, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो, तो किसके आगे झुकोगे? तो ले दे के तुम किसके आगे झुके हुए हो? तुम उन सब ताकतों के आगे झुके हुए हो जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारा स्वामित्व कर रही हैं। गुरु के आगे झुक सकते ही नहीं हो, क्योंकि सबसे पहले किसके आगे झुके हुए हो? अपने आगे। अपने आगे झुकने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम कौन हो तुम्हें यही नहीं पता, तो झुकोगे किसके आगे? तो ले देखे किसके आगे झुके हुए हो? तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें सत्य तो कहीं है ही नहीं, जो कर रहे हो उसमें तुम भी कहीं नहीं हो। तुम जो कर रहे हो उसमें यह बात ही नहीं है कि उसमें कृष्ण की सीख कहीं नहीं है, जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी इच्छा भी कहीं नहीं है। तो फिर तुम किसकी इच्छा से कर रहे हो? वो फिल्म चल रही थी पर्दे पर, मैं उन्हें कुछ समझाना चाह रहा था, मेरी तो सुन नहीं रहे थे। तो क्या वो जितने किरदार थे वो अपनी अपनी इच्छा से अपने डायलॉग बोल रहे थे? तुम सब स्क्रिप्ट राइटर के आगे झुके हुए हो, और घोर अपमान की बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर कौन है। न तुम गुरु के आगे झुके हो, न तुम अपनी इच्छा पे चल रहे हो, तुम किसी स्क्रिप्ट राइटर की इच्छा पे चल रहे हो। उसी को सारा प्रणिपात कर रखा है, इसलिए मैं चिढ़ता हूं शत नमन से। झुक के तो पता नहीं कहां आए हो, और रस्म अदायगी यहां कर रहे हो। प्रणिपात का मतलब है नहीं झुकूंगा, और न झुकने की बात तुम तभी कर सकते हो जब पहले पता तो चले कि अभी किसके सामने झुके हो। जाओ जाके पता करो किसके आगे झुके हो, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। पता कर लो किसके आगे झुके हो, इतनी शर्म आएगी ना, इतनी लाज उठेगी कि झुकना बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। पड़े हुए हैं बिस्तर पे, अपना कुछ कुछ किताब देख रहे हैं, किताब तो आप देखते ही नहीं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं और एक हाथ से अपना मोबाइल चला रहे हैं इंस्टाग्राम, और दूसरे हाथ से सिरहाने बढ़िया नमकीन खोल के रखी हुई है, ऐसे ऐसे अपना डाल के खाते जा रहे हैं। लाइट वाइट बंद कर रखी है, इंस्टाग्राम में बढ़िया रसीली सामग्री देख रहे हो, एक हाथ से ऐसे खाते जा रहे हैं। तभी कोई आ गया कमरे में, उसने बत्ती जला दी, बढ़िया करारी चटपटी नमकीन थी, बरसात का मौसम, लाइट जला दी तो देखा कि उन नमकीन के थैले में आपके मोबाइल से ही आकृष्ट होकर, बाकी तो सब बंद कर दिया था कमरे का, बत्ती एक ही जगह कमरे में रोशनी थी, कहां? मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हमारी कई तरह की सहोदर प्रजातियां, भिन्न भिन्न रूप रंग आकार के कीड़े आके बैठ गए थे, कहां? नमकीन में। और हमने हिंदी चीनी भाई भाई कर दिया था कि उठा उठा के सीधे वही प्रकाश हो गया। अब लाज आएगी, लाज ही नहीं आएगी, हो सकता है वमन हो जाए। उलट दो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम किसके आगे झुके हो, किसके हाथों से खा रहे हो। अंग्रेजी में कहते हैं ईटिंग आउट ऑफ समबडीज हैंड्स, इसका मतलब यही होता है कि किसकी गोदी में जाके बैठ गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम किसकी गोदी में जाके बैठ गए हो। ज्ञान प्रकाश है, वो दिखा देता है किसकी गोदी में बैठे हो, बहुत बुरा लगता है। उसके बाद दो विकल्प रहते हैं, या तो बत्ती बुझा दो या गोदी से उठ जाओ। गुरु फिर हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो जाता है, प्रार्थना करता है शिष्य से, देखो प्रकाश बंद मत करना। अब